यहाँ एलेक्स भी अपना पुराना रेड गार्डियन कॉस्ट्यूम पहनता है, जिसमें वह काफी फनी लग रहा था। अब यहाँ पर मलिना टैब से कमान देकर एक पिक को घर में बुलाती है। मलिना सबसे कहती है कि मैं इस टैब से मेरे सभी पिक कंट्रोल कर सकती हूँ, वो सिर्फ वही करेंगे जो उनसे कहूंगी। मलिना कहती है कि हमने ओहायो की इंस्टीट्यूट में घुसकर वहां से एक प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट चुराई थी, जिसमें माइंड कंट्रोल करने की एक प्रोजेक्ट डिटेल थी, और कुछ साल पहले एलेक्स ने ही उस ब्लूप्रिंट वाली फ्लॉपी डिस्क चुराई थी, और जनरल डिको ने उसी डिस्क के जरिए रेड रूम में सभी ब्लैक विडो गर्ल को अपने कंट्रोल में रखा है। डिको उनसे वही करवाएगा जो वो चाहता है। मलिना नताशा से कहते हैं कि हम तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं है, यह सारा नाटक बस उस फ्लॉपी डिस्क के लिए किया गया था। यह बात सुनकर येलिना अपसेट होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। एलेक्स भी येलिना से कहता है कि मैंने और मलिना ने हमेशा तुम दोनों को अपनी बेटी समझा था और हम दोनों तुमसे प्यार करते थे। मलिना नताशा से कहती है कि तुम अनाथ नहीं थी, तुम्हें तुम्हारी मॉम से छीन लिया गया था और डिको ने ही तुम्हारी मॉम को मार डाला। यह सुनकर नताशा बहुत अपसेट हो जाती है। अब रात के वक्त जनरल डिको के आदमी मलिना के घर आते। वो घर में मौजूद सब लोगों को बेहोशी के डांट से बेहोश कर देते, लेकिन येलिना उनसे बच गई थी। वहाँ वो देखती है कि मलिना ब्लैक विडो के ड्रेस में खड़ी थी। वो येलिना पर गैजेट से हमला करके उसे बेहोश कर देती है, यानी कि मलिना ने ही डिको के आदमी यहाँ पर बुलाए थे। मास्टर भी वहीं पर था। अब वो येलिना, नताशा और एलेक्स को रेड रूम के मेन एरियल बेज पर लेकर आते। यहाँ ब्लैक विडो की पूरी टीम दिखाई गई है, जो कमांड के मुताबिक रिएक्ट कर रही थी। अब मलिना भी जनरल डिको के पास आती है। डिको सबको यहाँ लाने के लिए मलिना को थैंक यू कहता है। डिको मलिना से कहता है कि अब मैं इस टेक्नोलॉजी से एवेंजर को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ डिको जान गया था कि वहाँ मलिना की जगह नताशा आई थी। उन्होंने फेस मास्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ एलेक्स और नताशा को एक सेल में बंद किया गया था। यहाँ